हे एवरीवन, वेलकम टू प्रणाम ऑक्सी। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ, सैनिटरी पैड्स। हम लोग बात नहीं करते हैं इसके ऊपर ज़्यादातर। आपको याद है, मेरे साथ तो वैसा हुआ था, पता नहीं आपके साथ कैसा हुआ था। बचपन में जब स्कूल डेज़ में जब मैं अपने पापा को बोलती थी कि पापा मेरे लिए पैड लाए दुकान से, सैनिटरी पैड्स, तो उसको क्या करते थे शॉपकीपर, ब्लैक कलर के पॉलीथीन पैकेट में या फिर न्यूज़पेपर में, आई थिंक अभी भी ब्लैक कलर के पॉलीथीन में या फिर न्यूज़पेपर से रैप करके आपको पैड्स दिए जाते हैं। जस्ट इमेजिन कितना शेमफुल होता है। मतलब वो बात ही नहीं करना चाहते पीरियड्स के बारे में, वो पैड्स को छुपा के देते हैं जैसे कि कोई क्राइम करने जा रहा है उससे, मतलब उसको देखे ना कोई भी। आप सोच सकते हैं कि कितना एक बड़ा टैबू है टॉकिंग अबाउट पैड्स, टॉकिंग अबाउट पीरियड्स। हम लोग बचपन से अपने फैमिली में बहुत फ्रीली बात करते थे अबाउट पीरियड्स इश्यूज़, पीरियड्स के प्रॉब्लम्स के बारे में, पैड्स के बारे में। कभी हम लोग को ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं करना चाहिए, पापा है सामने, नहीं बात करनी चाहिए। क्यों? ये एकदम ही नेचुरल प्रोसेस है। पीरियड्स होता है इसलिए आप हो, हम हैं। इसके लिए एक औरत बच्चा पैदा कर सकती है। अगर पीरियड्स ही ना हो तो ये वर्ल्ड रहेगा ही नहीं। अगर पीरियड्स नहीं रहता है फिर तो ये एकदम ही शेमफुल नहीं है इसके बारे में बात करना। और मुझे यहाँ तक याद है कि मेरे स्कूल में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते थे जो मुझे लेग पुल करते थे और वो लोग बोलते थे कि ओ तेरे पापा लाते हैं पैड्स तेरे लिए। लाइक वो लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ पापा तेरे लिए पैड्स लाते हैं, जैसे बहुत बड़ी कोई गुनाह हो गया। मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट शेमफुल, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सब लड़कियों को होता है, ये होना चाहिए। वो हम लोग के हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सब के लिए इम्पॉर्टेंट है पीरियड्स होना। तो आइए हम लोग सैनिटरी पैड्स के बारे में बात करते हैं। सैनिटरी पैड्स इवॉल्व हुआ है विद टाइम। सैनिटरी पैड्स क्या है कि कॉटन लेयर को 2-3 लेयर्स कॉटन के देके बॉटम में एक प्लास्टिक शीट्स की लेयर दिया जाता है ताकि वो स्टेन ना हो, लीकेज ना हो ब्लीडिंग के टाइम, पीरियड्स के टाइम पे। वो इवॉल्व होके थिन लेयर बनाया गया, उसमें जेल काइंड ऑफ एक सब्सटेंस दिया गया बीच में ताकि वो लीकेज प्रूफ होता है। और पहले ज़माने के लोग, जैसे आपको पता है, वो लोग कपड़े ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मॉडर्न विमेन हम लोग पैड्स यूज़ करते हैं और वो इजी रहता है हम लोग के लिए, वो डिस्पोज करने के लिए इजी रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि पहले वो क्लोथ्स को बार बार धोना पड़ता है, आप ऐसे नहीं फेंक सकते हो। हाँ, उसमें बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी है कि हम लोग ऐसे उसको नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन आजकल हम लोग पैड्स को बहुत इजीली डिस्पोज कर सकते हैं और बहुत इजी रहता है हम लोग के लिए पैड्स यूज़ करना। लेकिन हम लोग जो प्लास्टिक पैड्स आते हैं उसके साथ जो हेल्थ थ्रेट्स आते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं कि प्लास्टिक पैड्स यूज़ करने से हम लोगों के हेल्थ में क्या इश्यूज़ आते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं। ये प्लास्टिक पैड्स को डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ अलायंस इंडिया, एक पैड को डिकम्पोज होने के लिए, ये प्लास्टिक पैड्स को डिकम्पोज होने के लिए अराउंड 500 to 800 ईयर्स लग जाते हैं। जस्ट इमेजिन। तो ये जो प्लास्टिक्स यूज़ किया जाता है सैनिटरी पैड्स में, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब वो ईजीली सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसे हम बर्न भी नहीं कर सकते। अगर हम उसे बर्न करते हैं तो डेंजरस केमिकल्स रिलीज़ होता है एयर में। अगर हम उसे बरी करते हैं तो उससे सॉइल और वाटर पल्यूटेड हो जाता है। और ज़्यादातर लोग आजकल अपार्टमेंट में रहते हैं तो हम लोग के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, हम लोग को गार्बेज बैग में डाल के उसको हम लोग को दे देना पड़ता है, जो भी गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो वो कितना बड़ा कंसर्न हो गया है सबके लिए। प्लास्टिक सैनिटरी पैड्स में जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, हमारे हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उससे हम लोग के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन, ओवरीज में कैंसर, हार्मोनल डिसफंक्शन, थायराइड डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी,
वेजाइनल एलर्जीज, रैशेस और बहुत सारे बीमारियां आपको हो सकती हैं अगर आप रेगुलर बेसिस में सैनिटरी पैड्स, प्लास्टिक सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं। डायोक्सिन एक ऐसा केमिकल है जो पैड्स बनाने में यूज़ होता है। वो कॉटन को ब्लीच करने में यूज़ किया जाता है और WHO ने उसको पल्यूटेंट घोषित कर दिया है कि वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता। वो केमिकल बहुत ही हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए और हमारे हेल्थ के लिए। डायोक्सिन आपके हार्मोनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन रेशियो जो होता है, जो पाया जाता है 2 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स हम लोग के बॉडी में, उसके रेशियो को भी डिस्टर्ब कर सकता है। आपने देखा होगा आजकल के सैनिटरी पैड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस यूज़ किया जाता है ताकि वो बैड स्मेल को रोक सके, लेकिन जो फ्रेगरेंस एंड ऑडर न्यूट्रलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होता है। वो आपकी स्किन में इरिटेशंस एंड एलर्जीज भी कर सकते हैं। पहले मैं भी ये प्लास्टिक पैड्स ही यूज़ करती थी जो मार्केट्स में मिलते हैं, नॉर्मल प्लास्टिक पैड्स, लेकिन मुझे बहुत इचिंग और इरिटेशन होता है ड्यूरिंग माय पीरियड्स। सो मैं देखने लगी कि ऐसे कोई केमिकल फ्री या नेचुरल पैड्स आते हैं क्या मार्केट में जो मैं यूज़ कर सकूं जिससे मुझे इरिटेशंस ना हो। और हाँ, बहुत लोग टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ करते हैं। मैंने सुना है कि मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही यूज़फुल होता है और जिसको आप एक मेंस्ट्रुअल कप को आप अप टू 10 ईयर्स आप यूज़ कर सकते हो। उसको डिसइंफेक्टेंट करके हॉट वाटर में उसको वॉश करने के बाद। लेकिन मैंने आज तक मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं किया। मुझे पैड्स ही ज़्यादा यूज़ करना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर मैं सोच रही हूँ कि मैं मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ करके देखूँगी कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सैनिटरी पैड्स ही यूज़ करती हूँ। मैं एकदम ही प्लास्टिक वाले पैड्स यूज़ नहीं करती। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो बहुत इजीली डिकम्पोज होता है सॉइल में जब आप उसे डालते हो, और जो वहाँ पे बैक्टीरियाज रहते हैं और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उसको बहुत इजीली डिकम्पोज कर सकता है और उससे कोई भी पल्यूशन और पल्यूटेड सॉइल का या फिर वाटर का चांस नहीं रहता है। बायोडिग्रेडेबल पैड्स बनाए जाते हैं बैम्बू फाइबर्स, कॉर्न स्टार्स, जूट फाइबर्स से एंड ऑर्गेनिक कॉटन से। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप सैनिटरी पैड्स पहन के घूमते हो तो एक खटखट जैसा आवाज़ आता है, आपने सुना होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। जब हम लोग स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में थे तो वो मतलब चलते टाइम जब खटखट जैसा आवाज़ होता है और फिर इचिंग जैसा होता है, आपको वो बायोडिग्रेडेबल पैड्स में, वो जो नेचुरल पैड्स आते हैं ना, उसमें वो अनकंफर्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती है। बहुत ही लाइट वेट होता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप पैड्स पहन रहे हो। तो आइए देखते हैं मैं क्या क्या पैड्स यूज़ करती हूँ। ये फर्स्ट ब्रांड जो मैं यूज़ करती हूँ वो है कार्मेसी, स्पेनिश वर्ड है ये। तो यहाँ पे एज मेंशन, नो हार्मफुल सिंथेटिक्स, बायोडिग्रेडेबल, रैश फ्री एंड सुपर सॉफ्टली थिन है ये पैड्स। तो ये पैड्स का क्या होता है, जो ऊपर का लेयर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी वो ड्राई हो जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो एब्जॉर्बन पार्ट होता है वो आपका बैम्बू फाइबर से बनते हैं और जो नीचे का बॉटम लेयर होता है वो कॉर्न बेस्ड बायोप्लास्टिक से बनते हैं। ये 2 साइज़ में अवेलेबल है, एक रेगुलर और एक एक्सेल। 10 पैड्स अराउंड आपके 214 रुपीज़ में मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ इंडिविजुअल डिस्पोजेबल बैग्स आते हैं जिसमें आप डिस्पोज करके मतलब जब आप उसे डिस्पोज करना चाहते हैं आपके पैड्स को, इंडिविजुअल वो बैग्स में आप डाल के उसे डिस्पोज कर सकते हैं। ये मतलब तब एकदम ही
क्लीन फील होता है, ऐसे कि आप रैप करके कहीं भी फेंक देते हो वैसा नहीं होता। इंडिविजुअल डिस्पोजेबल बैग्स में आप डाल के उसे डिस्पोज कर सकते हो। तो ये एक ब्रांड है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये एक दूसरा ब्रांड है जो अज़ा बोलते हैं, आई थिंक मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रही हूँ नाम, AZAH। ये भी ऑर्गेनिक कॉटन से एंड इको फ्रेंडली मटेरियल से बनते हैं टू अवॉइड इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज। आप देख सकते हो ऐसे डिस्पोजेबल बैग्स में ये आता है। यूज़ करने के बाद आप इसको इसी बैग में डाल के आप डिस्पोज कर सकते हो। ये भी 2 साइजेस में अवेलेबल है, रेगुलर एंड एक्सेल। प्राइस करीब करीब सबके सेम ही आते हैं, जैसे 10 पैड्स में अराउंड 299 249। अगर आप 30 पैड्स खरीदते हो तो कंपैरेटिवली एक पैड का दाम कम हो जाता है, बट ये सही में बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही यूज़फुल है ये और एक दूसरा ब्रांड है जो मैं यूज़ करती हूँ, सिरोना का। ये शुगर कैन जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनते हैं। ये भी सुपर सॉफ्ट, सुपर एब्जॉर्बेंट, अल्ट्रा थिन, ब्रीदेबल, जेंटल ऑन स्किन एंड एंटीबैक्टीरियल होते हैं। ये पैड्स L, XL और रेगुलर साइज़ में आते हैं, लेकिन ये पैड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ब्लैक कलर का होता है, आप देख सकते हो। इसमें कोई भी किसी तरह का ब्लीच यूज़ नहीं किया जाता। ये पैड्स आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर के पैड्स आते हैं, लेकिन ये भी बायोडिग्रेडेबल पैड्स है, नेचुरल पैड्स हैं। लेकिन मैंने ख़रीदा था, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, 3 पैड्स ही बाकी है। ये शायद मैं फिर से बाय ना करूं, क्योंकि क्या होता है कि आपको आपके पीरियड्स में आपको कितना ब्लीडिंग हो रहा है या फिर ब्लीडिंग कम है, ज़्यादा है, वो जानना बहुत ही नेसेसरी होता है आपके लिए। और जैसे कि मैंने पहले एक वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि मुझे एंड्रोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, तो मेरे जिस डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, तो वो हमेशा एक ट्रैक रखते हैं कि हाउ इज़ योर ब्लीडिंग साइकिल, ब्लीडिंग कैसा था, ज़्यादा था, कम था। तो मुझे ब्लैक पैड में नहीं दिखाई पड़ता कि ब्लीडिंग मतलब कितना है, तो इसके लिए शायद मैं ये दोबारा से बाय ना करूं। लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ कि सबको ही अपने ट्रैक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए आपको जानना होता है कि पीरियड्स के टाइम पे आपका ब्लीडिंग कितना है, तो इसके लिए शायद मैं ये दोबारा ना खरीदूँ। लेकिन ये पैड्स भी बहुत ही अच्छे हैं, इससे बहुत बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पैड्स हैं। तो और एक पैड अभी मेरे पास नहीं है आपको दिखाने के लिए, नोआ बोल के, NUA। आपने देखा होगा फेसबुक में उसके बहुत सारे, इंस्टाग्राम में उसके बहुत सारे एड्स आते रहते हैं। वो पैड भी मैंने यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ लाती हूँ आपके सामने, तो मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में, कि मुझे पता चले कि कैसे होते हैं वो ब्रांड्स। तो आप कोई भी ऑनलाइन में जाके आप देख लीजिए, बायोडिग्रेडेबल पैड्स, नेचुरल केमिकल फ्री पैड्स जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ये सिरोना का मैं एक इंटीमेट वॉश भी मैं यूज़ करती हूँ, उसके भी रिव्यूज़ आपके सामने मैं लाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में अबाउट इंटीमेट वॉश, क्यों यूज़ करना चाहिए। तो प्लीज़ सेफ़ रहिए, अपने एनवायरनमेंट को सेफ़ रखिए, अपने आप को सेफ़ रखिए, हेल्दी रखिए, और जितना हो सकता है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज़ कीजिए। So guys, until my next video, take care of yourself, take care of your family and maintain social distancing. See ya!